बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर क्लास पाकिस्तान स्टडी के लिए हमारा आज पहला लेक्चर है और हमारा टॉपिक है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क्या। माय नेम इज़ कैसर रज़ा, MA हिस्ट्री BA। बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को, नज़रिया पाकिस्तान। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बताता जाऊँ कि बर्रे सगीर के अंदर मुग़लों की हुकूमत थी। मुग़ल मुसलमान थे और जब वो लोग ऐशो इशरत में पड़े, अमारात तामीर करने लगे, मौसीकी के दिलदादा हो गए, तो बाहर बैठे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे बरतानिया कहा जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लैंड, उन्होंने देखा कि ये लोग जो है मौसीकी के दिलदादा हो गए, शान शौकत में हैं, तो उन्होंने जो है यहाँ पर हमला नहीं किया, बल्कि अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से तजारती सामान एक शिप में लोड किया और वो साहिल समंदर के इलाकों में वहाँ के हुक्मरान से जो है इजाज़त ली कि हमें यहाँ पर माल फ़रोख्त करने की इजाज़त दीजिए। उसने कहा कि ठीक है, उसके लिए कुछ इनामात भी लेकर आए और उन्होंने माल फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कहा कि हमारा माल चूँकि ज़्यादा आ रहा है तो हमें जो है मज़ीद इलाकों तक अपने माल को फ़रोख्त करने की इजाज़त दीजिए। ये इजाज़त भी मिल गई। फिर उन्होंने कहा कि हमें जो है ऐसे किले मिल जाए, ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर हम अपना माल महफूज रख सकें। और उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता वो जगह भी मिल गई, वहाँ से वो आर्मी को लाने लग गए, वेपन्स ले आए और ट्रेन शुदा लोग आहिस्ता आहिस्ता पूरे बर्रे सगीर पर काबज़ हो गए। और इस तरह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये कंपनी थी, इसने जो है मुकम्मल इक़्तिदार हासिल कर लिया। यहाँ पर मुसलमान जो है वो गुलाम बन गए, यहाँ पर सिख भी थे, हिंदू भी थे और मुसलमान हुक्मरान थे, लेकिन हुक्मरानी उनसे ख़त्म हो गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अब यहाँ पर जो है हिंदुओं को अंग्रेज़ उनकी चालाकी और होशियारी की बुनियाद पर ज़्यादा नवाज रहे थे और ज़्यादा मराहत और सहूलतें दे रहे थे और मुसलमानों को बैक भेजा जा रहा था, उन्हें कुचला जा रहा था, उन्हें हर मैदान में जो है पीछे छोड़ा जा रहा था कि ये लोग कहीं दोबारा सर ना उठा। इसी दौर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। उन्होंने अपना बचपन गुजारा, अपनी जवानी तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए ये नडर बेबाक नौजवान जो है, ज़हीन नौजवान जो है, इंग्लिस्तान चले गए और वहाँ से 12 लाख की तालीम हासिल की। और जब घर के कुछ हालात, कारोबारी हालात ख़राब हुए तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वापस बर्रे सगीर आए, हिंदुस्तान आए और उन्होंने वहाँ पर जो है वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी और साथ ही उन्होंने कांग्रेस जमात को ज्वाइन कर लिया। जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस जमात सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के मफादात के लिए काम कर रही है और मुसलमानों को जो है उनके राइट्स के लिए कोई काम नहीं हो रहा, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर 1913 में अपनी जमात मुस्लिम लीग मुतारिफ करवाई और इसके लिए उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दी और पूरे बर्रे सगीर के अंदर मुसलमानों को ये बावर करवाया, अपनी सोच जो उनकी अजीम सोच थी, जो उनका नज़रिया था कि मुसलमान यहाँ पर गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उन्हें आज़ादी हासिल करना चाहिए। ये बात स्टेप बाई स्टेप जो है मुसलमानों तक पहुँची, क्योंकि मुसलमान वहाँ पर जो है आबाओ अजदाद से साल से एक गली मोहल्ले के अंदर जो है हिंदुओं के घर भी हैं, सिखों के घर भी हैं, मुसलमानों के घर भी हैं, उनमें कभी कोई फ़र्क नहीं था। तो वो कैसे जो है इस चीज़ को मान लेंगे यहाँ पर मुसलमान जो है वो गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एविडेंस से, अपने दलाइल से ये बात साबित की कि मुसलमान यहाँ पर हर तरह से पिस रहे हैं।
उनके साथ जो है हर तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर वो यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करना चाहते तो मुसलमानों को दाखिला नहीं मिलता, कारोबार करना चाहते हैं तो उन पर भारी टैक्स लगा दिया जाता है, अगर वो ज़मींदारा करना चाहते हैं तो उनसे आधी ज़मीनें जो है वो छीन ली जाती हैं। हर मैदान में जो है मुसलमानों को पीछे धकेला जा रहा है और हिंदुओं को जो है वो आगे। तो फिर कैसे मुसलमान यहाँ पर जो है वो आज़ादी की ज़िंदगी हासिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सोच जो है वो मुसलमानों तक पहुँचाई। नजरिया पाकिस्तान बनने की सोच कैसे उभरी। मुसलमान यहाँ पर अगर आज़ान देते तो हिंदू जो है वो अपने मंदिरों में घंटियाँ बजाना शुरू। हिंदुओं की ज़ुबान हिंदी थी और वो हिंदी राइज करना चाहते थे, मुसलमानों की ज़ुबान उर्दू थी और चाहते थे कि उर्दू राइज। मुसलमान मजहबी तौर पर, सकाफती तौर पर उनका खाना पीना रहना सहना बातचीत सारी मुख्तलिफ थी बानिस्बत हिंदुओं के। तो उनको फिर एक अलग खिता चाहिए था। जब उनकी सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, उनकी सोच, उनका रहन सहन तौर तरीका मुख्तलिफ है, तो फिर वो इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। यही बात कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पहुंचाई। पाकिस्तान मुमलिकत खुदादाद और एक ठोस नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आया। पाकिस्तान के नजरिए के साथ दीन इस्लाम है जो मुसलमानों की ज़िंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई करता है। इस्लामी निज़ाम हयात इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है, घेरे हुए। ये मुआशरती, इखलाकी, सियासी, मजहबी और मुआशी शोबों के हवाले से बुनियादी असूलों का हामिल है। इस्लामी निज़ाम में कुरान पाक और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहदीस पर इस्तवार है। यही निज़ाम हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की बुनियाद करार होता है। बरसगीर के मुसलमान अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में दूसरी अक़वाम के साथ गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वो आज़ाद और खुद मुख्तार हैसियत चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा पा लेने के बाद भी इन्हें अपने मकसद के असूल में कामयाबी दिखाई नहीं दे रही थी। हिंदू अक्सरियत का गलबा साफ नजर आ रहा था। बड़े गौर व फिक्र के बाद मुसलमानों ने यह फैसला किया कि अंग्रेज़ों की हुकूमत के खात्मे के बाद ऐसे इलाकों में मुस्लिम मुमलिकत कायम हो जाए जहां मुसलमान अक्सरियत में है। यूँ मुसलमान दायमी पुरानी गुलामी से भी छुटकारा पा लेंगे और एक मखसूस खित्ता ज़मीन पर दीन इस्लाम के असूलों के मुताबिक निज़ाम राइज करने में भी कामयाब हो जाएंगे। ये सोच रफ्ता रफ्ता मजबूत हुई और बिलाखिर मुसलमानों का नस्लैन बन गई। मंजिल मौसूल पाने के लिए मुसलमानों ने एक अजीम तहरीक का आगाज़ किया। अलहदा इस्लामी मुमलिकत का क़याम एक मकसद बना और यही मकसद नज़रिया पाकिस्तान की तख्लीक का बायस बना। नज़रिया इस्लामी नज़रिया पाकिस्तान है हज़रत मजिद अफसानी, हज़रत शाह वलीउल्लाह, हज़रत सैयद अहमद शहीद, सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम हस्तियों ने इस पौधे की आबियारी की। आबियारी का मतलब होता है छोटे पौधे की केयर करना और उसको बढ़ाना। उनका ख्वाब था कि मुसलमान इस्लामी मुआशरत, सकाफत, मईशत और इखलाकियात पर मबनी निज़ाम राइज करे और ये ख्वाब साल की काबशों और कुर्बानियों के बाद शर्मिंदा ताबीर। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और नज़रिया पाकिस्तान, वो बुतने अजीम कहते हैं बहादुर आदमी जिसने मुसलमाना ने बरसगीर को बावकार और महफूज मुकाम तक पहुँचाया और एक अलहदा मुस्लिम मुमलिकत के क़याम का तसव्वुर अमली शक्ल में ढाल दिया। वो कायद-ए-आज़म की ही हस्ती थी। उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान की वज़ाहत इन अल्फाज में की है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के इन खूबसूरत अल्फाज को मैं यूँ बयान करूँगा। पाकिस्तान तो उसी वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। 1943 के सालाना इजलास में कराची में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान और इस्लाम के बाहमी रिश्ते को वाज़ेह करते हुए फरमाया, वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जज्बे वाहिद की तरह है। वो कौन सी चट्टान है जिस पर इस मिल्लत की अमानत अस्तवार है। वो कौन सा लंगर है जिससे इस उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई है। वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर खुदा ताला की किताब कुरान मजीद। मार्च 1944 में तलबा से मुखातिब होते हुए आपने फरमाया, हमारा रहनुमा इस्लाम है और यही हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल हिस्सा है। इस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की सोच, अजीम सोच जो है वो स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ी और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्च से
ये हमारा चैप्टर नंबर 1 पहला टॉपिक, पहला पेज हमने डिस्कस किया है। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करते रहे ताकि आपको जो है मुकम्मल सेकेंड ईयर क्लास के पर्सनल स्टडी के हवाले से हर टॉपिक के लेक्चर जो है आपको मिलते रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।